ट्रू इंडियन मिराजेस। बच के नहीं जाएंगे सर, ढूंढ लेंगे। एंगेजिंग टारगेट। तू तो क्या अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान का दिफा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है और पाकिस्तान के दुश्मनों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और इसे ये खौफ सताया जा रहा है कि अब हमारा क्या बनेगा। प्यार दोस्तों, कुछ अरसा पहले तक यही ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान की नेवी भारत की नेवी के मुकाबले में कमजोर है और दिफाई माहिरीन की राय और रिपोर्ट्स और आर्टिकल जो भी लिखे जाते हैं उन सब में इसी बात का तासुर मिलता था कि भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब पाकिस्तान को पानी का बादशाह मिलते ही भारत की चीखें आसमानों को छूने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पानी के बादशाह के मुतालिक तफसील से आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी के बारे में एक अरसा से ये तासुर था कि भारत के मुकाबले में कमजोर है और ये तासुर अभी तक कायम था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब से चीन ने फ्रीगेट पाकिस्तान को दिए हैं उस वक्त से ये तासुर तब्दील हो रहा है और भारतीय नेवी के चीफ को भी दिन में तारे नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की बहरिया में PNS तुगरल शामिल किया गया है और खित्ते में जिस जंग का खतरा है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को तैयार कर लिया है कि भारत को खूब रगड़ा लगाना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 तुगरल बहरी बेड़े मौजूद हैं। एक 1950 में बरतानिया से लिया गया था, दूसरा 1980 में अमेरिका से लिया गया था और अब ये चीन से लिया है। ये एक बड़ा ही खास जहाज है। इसका नाम तुगरल टाइप 054A है। ये सबसे आला और एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल है। इससे हम भारत को काउंटर कर सकते हैं। इसकी स्पीड बगैर रुके हुए 18 नॉटिकल मील फी घंटा है और ये 800 किलोमीटर तक जा सकती है। और मजे की बात ये है कि ये 4 मुल्कों से होता हुआ आया है जिनमें ब्रुनेई, फिलिपाइन और मलेशिया वगैरह शामिल है। इससे दुश्मन को ये पैगाम दिया गया है कि अब ये फ्रीगेट पाकिस्तान के पास आ चुका है, इसलिए होशियार रहे और पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी ना करे। इसके साथ साथ इसकी खास खूबी ये है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इसमें क्रूज मिसाइल तक फिट किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ निचली परवाज के अनासर को डिटेक्ट करने के लिए जदीद 3 रडार भी नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताते चले कि कतर से हमें 10 हेलीकॉप्टर भी मिले हैं। इसकी वजह ये है कि आजकल UAE पर यमनी हुसियों ने हमले शुरू कर रखे हैं, इसलिए इन्होंने हमें हेलीकॉप्टर दिए हैं ताकि कल कला पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ जाए तो पाकिस्तान इनकी मदद कर सके। प्यार दोस्तों, दूसरी तरफ अजीब बात यह है कि भारतीय नेवी के चीफ ने गुज़श्ता साल कहा था कि पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर इजाफा कर रहा है और इसमें खास तरक्की कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते के लिए खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए कि चीन इसको जो टेक्नोलॉजी दे रहा है उससे इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। भारतीय नेवल चीफ ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को जिस तरह के हथियार दे रहा है इससे पता चलता है कि खित्ते में एक बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन, भारत के पास अगरचे पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हथियार हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो जंग जीतेगा, इसलिए कि अमेरिका के पास कोई कम हथियार नहीं थे। इसके बावजूद अफगानिस्तान में शिकस्त खा गया। इसलिए भारत इस जोम में ना रहे कि हथियार जंग जितवाते हैं, बल्कि ये सोचे कि जज्बे जंग जिताते हैं, जो भारत के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है और पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम इससे माला माल है। नाज़रीन, भारत के पास इस वक्त 17 आबदोजें हैं, जिनमें से एक एटमी आबदोज भी है। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत ताकत के लिहाज से आगे है। लेकिन अफगान जंग ने बता दिया है कि जंग हथियारों से नहीं जीती जाती। कहा जाता है कि बंदूक को ना देखो बल्कि बंदूक चलाने वाले को देखो। नाज़रीन, अब वो दौर नहीं रहा जब कहा जाता था कि जिसके पास ज्यादा हथियार है वही जंग जीता है। लेकिन अब ये दौर भी तब्दील हो गया है। अब जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है उसके जंग जीतने के इम्कानात भी ज्यादा है। अब जैसे कि चीन ने लद्दाख में माइक्रोवेव छोड़कर भारत के छक्के छुड़ा दिए थे, तो इसके मिसाइल और इसकी तोपें क्या करेंगी। इसी तरह चीन ने रिपोर्ट बना लिए हैं जो जंग में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो भारत की तोपें इन रिपोर्टों को मार कर क्या करेंगी। इसलिए अब टेक्नोलॉजी की जंग है, ना कि गोला बारूद की।
नाज़िरामी, अब अगर दुश्मन की 3 लाख फौज पर माइक्रोवेव छोड़कर हलाक कर दी जाए तो क्या किया जाएगा? या अगर दूसरा मुल्क अपने रिपोर्ट्स के साथ दुश्मन के 300 सिपाही एक ही हमले में फटका दे तो सोचिए दुश्मन क्या कर सकता है। इसलिए अब वो रिवायती जंग का दौर खत्म हो चुका है। अब टेक्नोलॉजी के जोर से जंग जीती जाएगी। इसके साथ साथ बीमारियों को फौज में फैला दिया जाए तो दुश्मन क्या कर सकता है? नाज़िरामी, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ चीन क्यों ताउन कर रहा है और इसे मजबूत कर रहा है? इसकी वजह ये है कि चीन को पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है। एक तरफ चीन भारत के साथ लद्दाख में मसरूफी अमल रहे तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी मार्के होते रहते हैं। अब भारत को रगड़ा लगाने के लिए चीन की मंसूबा बंदी है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मसरूफ कर दिया जाए तो दूसरी तरफ से अरुणाचल और लद्दाख में हल्ला बोलकर भारत पर कब्जा कर लिया जाए और इधर पाकिस्तान भी मजबूत होगा तो इंडिया यहाँ से भी भागेगा। अब अगर हम समंदरों में कमजोर हैं तो हम किसी सप्लाई को रोक नहीं सकते, इसलिए भारत की सप्लाई लाइन को कमजोर किया जाए। नाज़िरामी, अब बहरा हिंद में पाकिस्तान की मदद चीन एक अच्छे दोस्त की तरह कर रहा है और इरादा ये है कि भारत की सप्लाई लाइन को मुतासिर किया जाए और भारत की सप्लाई रोकी जाए। अब चीन का इरादा ये है कि पाकिस्तान को हाई लेवल पर ताकतवर बनाया जाए और चीन का दूसरा इरादा ये है कि भारत को पाकिस्तान के साथ जंग में उलझाकर खुद अमेरिका का मुकाबला करे। दूसरी तरफ भारत के नए आर्मी चीफ ने भी हुकूमत से अपील कर दी है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है, इसलिए कि पाकिस्तान भी चीन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ले रहा है। लेकिन भारत समझता है कि इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसके पास गोला बारूद बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान जो काम कर रहा है ये नेवी को मजबूत कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास जैमर बहुत एडवांस है, इसलिए कि चीन ने पाकिस्तान को खुफिया तौर पर जो भी टेक्नोलॉजी दी है और दुश्मन की इसको कुछ खबर नहीं है, इसलिए चीन ने कहा है कि खामोशी से ताकत बढ़ाते जाएं और दुनिया को कुछ ना बताएं। अमेरिका ने तालिबान के सिलसिले में भी धोखा खाया था कि हम इनको कुचल कर रख देंगे, लेकिन अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। फिर साबका DGISPR आसिफ गफूर ने अमेरिका से कहा था कि अमेरिका में ताकत है तो हमारा F-16 गिरा के दिखाए, और भारत ने 27 फरवरी को मंजर भी देख लिया था जिस पर मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो हम भी पाकिस्तान के थंडर तैयारों को गिरा देते। और अब तो भारत के पास राफेल आ चुके हैं। अब ये राफेल को पाकिस्तान में भेजे, फिर नजारे देखे कि राफेल वापस जाता है, यहाँ के राख का ढेर बनकर गिरता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? भारत सामने आकर खेले और अपनी ताकत का लोहा मनवाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इसी तकब्बुर में शिकस्त खाई थी कि इसके पास ताकत का नशा था, लेकिन वो तालिबान की सोच तक न पहुंच सका और मार खा गया। आने वाले वक्त में खित्ते की सूरत हाल किस जानिब जाने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।